पाकिस्तानी परचम एक बार फिर आपने सर बुलंद किया है और करके दिखाया है। कराटे कॉम्बैट लीग में आप नाकाबिल शिकस्त रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, हिस्ट्री हैज बीन मेड। और बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया कि मैं जो है टाइटल अपने नाम करूँ और अपने मुल्क के नाम करूँ। अच्छा, एक आपकी पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है, जरा उस पर भी तो बताएं, क्या कमेंट करेंगे? सोशल मीडिया पर हमने देखी है, वही हर जगह चल रही है। जी जी बिल्कुल, ये जो है जब मैंने फाइट जीती वो सबसे सुकून का मौका था, क्योंकि ये टाइटल जो है बहुत टाइम से ये मेरा ड्रीम था कि ये टाइटल मुझे मिले और इसके लिए मैं पूरी जिंदगी इसके लिए मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ। अरे जब ये टाइटल मुझे मिला तो मैंने कहा यार ये अभी इसके साथ ही सोना है, तो अरे उसके साथ मैं अपने साथ रख के उसको हग करके मैं सो गया था। बिल्कुल शाहजेब, और हमने ये देखा कि पहले जो प्री मैच एक गर्मा गर्मी आप हरीफों के दरमियान होती है, उसी का गुस्सा निकाला आपने। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है फाइट भी जो है बहुत ही सख्त वीक होती है, जिसमें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है, फेस ऑफ वगैरह होती है। अपने हरीफ को आपने जो है मेंटली जो है टॉर्चर करना होता है हम्म और उसको जो है मेंटली ऐसे टैक्टिक्स करने होते हैं ताकि वो जो है थोड़ा सा आपसे जो है हम्म मेंटली थोड़ा सा आपसे स्ट्रांग ना हो। अच्छा, तो वो टैक्टिक्स तो होती ये है कुछ। टैक्टिक था या फिर जिस तरह तो वो इंडियन हरीफ वाला, हमें याद है कि उसने तो गाली दी थी, तो फिर आपने खासा जो है वो रिंग में भी उसे गुस्सा उतारा था, तो इस पे कुछ ऐसी बात नहीं थी या फिर सिर्फ टैक्टिक आप कह रहे था कि ताकि उसके नर्व्स पे आपका कंट्रोल रहे? जी बिल्कुल, ये जो है नर्व्स पे कंट्रोल करना होता है। बाकी जो है फाइट है, आप जब रिंग में जाते हो आप सामने वाले के साथ फाइट करने ही जाते हो ना। तो ये जो है हमारे जो अपोनेंट्स होते हैं, फाइट से पहले हम जो एक दूसरे से बहुत एक दूसरे के एनिमीज होते हैं। जब जब फाइट खत्म होती है तो फिर उसके बाद हम जो है फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो फाइट से पहले जो है आपको जो है एग्रेशन करना होता है और बाकी को दिखाना पड़ता है यार आप मेरे साथ फाइट करने आए हो, तो मैं आपको जो है फाइट में ऐसे आम नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको जो है सही से बिल्कुल। तो जितना मुझे शाहजेब, ये ट्राई एक करूँ। खास वेट मेंटेन करना पड़ता है इन फाइट्स को लड़ने के लिए, तो इस बार भी आपने क्या अपने वजन को मेंटेन रखने के लिए उसको कम किया? जी बिल्कुल, ये फाइट्स हमारा होते हैं, एक वेट कैटेगरी होती है और जब टाइटल आप लड़ते लड़ते हो तो आपका एक वेट कैटेगरी होता है, उस कैटेगरी में आपको आना पड़ता है, तभी आप टाइटल लड़ सकते हो। तो मेरी फाइट भी थी 150 केजी में 68 किलोग्राम, 150 एलबी 68 केजी ये वेट होता है, तो उसमें मेरी फाइट थी। और अल्हम्दुलिल्लाह वेट कट तो बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट। अच्छा, और आपने कितने घंटों में अपना ये वजन गिराया था? इस दफा भी किया उसी तरह से जिस तरह पिछली फाइट में हमने आपसे पूछा था? बिल्कुल, इस दफा मैंने 7 केजी जो है तकरीबन 3 घंटे में गिराए थे, अरे 3 वाह, घंटे आसपास। वाह, क्या किया और था फिर टोटल आपने मैंने जो है शाहजेब? क्या किया था, टोटल हमें भी बता दें जी, कुछ। ये जो है क्या कहते हैं उसको, फाइट से पहले आप वाटर लोडिंग करते हो और आप जो है साल्ट वगैरह या जो जितने भी नमकीन चीजें या सॉसेस वगैरह वो सब कुछ आप छोड़ देते हो, अच्छा। क्योंकि आपकी बॉडी जो है वाटर रिटेन करती है। हम्म तो जब वेट हमें कट करना होता है, हम अपने बॉडी का जितना भी वाटर होता है वो सारा हम निकाल देते हैं। ओके। आप जब जबरदस्त। देखते हो फाइट से पहले हमारा फेस जो है बिल्कुल अंदर चला जाता है, बिल्कुल हम कमजोर होते हैं। जब हम हम्म वेट जब देते हैं उसके बाद हम जो है बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं। तो ये शाहजेब, एक लाइटर नोट पे बताइएगा कि आपके ये जो बेल्ट आपने कंधे पे डाली हुई है, इसका कितना वेट है? इसका वेट काफी हैवी है, मुझे भी अभी महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने रखेगा काफी देर से। लेकिन ये जो है एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसीलिए। इस बेल्ट को जीतने के लिए हम इतने अरसे से हार्ड वर्क कर रहे हैं हाँ, और इतने मुक्के खाने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये जो है वर्क करता है इसको कंधे पे और रखना भी शाहजेब, तभी हो। एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे। आपने अमन का पैगाम दिया पूरी दुनिया को। आपका जो कल हम पैगाम पहुंचा रहे थे अपने नाजरीन को, उसमें आपका ये कहना था कि कोई जंग नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत का पैगाम दिया था आपने। क्या कहना चाहेंगे मजीद इस हवाले से? जी बिल्कुल, हम सारे जो है इंसान है। हम दुनिया में आए हैं एक मकसद से आए हैं और हम यहाँ लड़ने नहीं आए। हम सारे एक जैसे हैं, सबके कान है, सबके आंख है। तो हम सबको जो है आपस में एक साथ रहना चाहिए। फालतू के जो ये हमारे झगड़े हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है बिना वजह। और हर किसी का एक फैमिली होता है, अगर आप किसी को मार रहे हो उसकी अपनी फैमिली है, उसकी कुछ जिम्मेवारी है। उसके ऊपर लोग डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट है लोग उसके ऊपर। तो अगर आप हर बंदे को देखेंगे, हर बंदे के पीछे जो है बहुत सारे लोग होते हैं जिससे वो उन सबको चला रहा होता है। तो ये जो है दुनिया हमने बिगाड़ रखा है, इसको जो है वॉर्स में पता नहीं क्या क्या चीजों में हमने रखा है।
पूरा दुनिया एक पीसफुल होना चाहिए जिसमें हर किसी की रिस्पेक्ट करे और पीसफुल रहे। वाह, बड़ा खूबसूरत मैसेज है आपका, बहुत बहुत प्यारा मैसेज है। अच्छा, मुझे बताएं कि टाइटल जीतने के बाद सबसे पहला फ़ोन किसका आया या किसकी कॉल आपने रिसीव की? फैमिली में से वालदा ने आपको कॉल की या आपने की? किसको सबसे पहले पता चला कि भाई टाइटल आपने अपने नाम कर लिया तो आपको कंग्रेचुलेट किया जाए? जी बिल्कुल, सबसे पहले कॉल तो मेरी अम्मी की आई थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो जब भी मेरी फाइट होती है वो मेरी फाइट देखते हैं और माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं, और वो सब उनकी दुआओं का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने वर्ल्ड टाइटल जीता। ये मेरे बिल्कुल ड्रीम माशाल्लाह। मतलब सोच में भी नहीं था कि मैं कभी जो है पाकिस्तान से निकल के, खासकर बलूचिस्तान से निकल जी। के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा, और इतने बड़ी लीग में जो कि अमेरिकन टॉप लीग है, और बड़े बड़े फाइटर्स है इसमें, वर्ल्ड चैंपियंस है, यूएफसी फाइटर्स है, पता नहीं किस किस किस्म के फाइटर्स है, और जिनके पास बहुत सारे चीजें हैं, मतलब ट्रेनिंग पार्टनर्स है, उनके पास डाइटिशियंस है, न्यूट्रिशनिस्ट है, मतलब बहुत सारी चीजें उनके पास, बहुत सहूलियात है। मैं जो है बलूचिस्तान से निकलना, आपको पता है बलूचिस्तान में बिल्कुल। बहुत मतलब हम बैकवर्ड एरिया से, वहां से निकलना और ये अचीवमेंट लेना बहुत ही बड़ी बात है। बेशक। मैं कहता हूँ ये सबकी दुआ है। बिल्कुल बेशक। शाहजेब, हमने देखा है कि अब तो एक लार्ज फैन फॉलोइंग है आपकी, अपने भारतीय अदाकारों को भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए देखा है। हम ये भी देख रहे हैं कि अब बाकायदा लोग जो इस फील्ड में हैं और इस फील्ड से बाहर हैं आपके लिए वाउच कर रहे होते हैं बाहर खड़े हुए, तो अब तो स्पॉन्सर्स का तो कोई मसला नहीं होगा। कब है आपकी अगली फाइट? अगली फाइट मेरी है इंशाल्लाह टाइटल यूनिफिकेशन फाइट है मेरी दिसंबर में, वो जो है दुबई में हो रही है। और बाकी स्पॉन्सर्स का बात है, ये अभी तक पाकिस्तान से मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, सिर्फ डीएचए क्वेटा मुझे सपोर्ट कर रहा है, और बाकी गवर्नमेंट ने भी मुझे ऐलानात कुछ किए थे, लेकिन अभी तक वो उनका जो है उनके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं हुआ। अच्छा। और बाकी डीएचए मुझे सपोर्ट कर रहा है, थैंक यू सो मच डीएचए क्वेटा फॉर सपोर्टिंग मी। तो शाहजेब, लास्ट टाइम आपकी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी कुछ स्पॉन्सर के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सके, और सीएम क्वेटा से मुलाकात हुई? जी, सीएम क्वेटा ने मुझे सपोर्ट किया था। स्पॉन्सरशिप का आपको पता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐलानात मेरे लिए कुछ किए थे, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं हुआ, वो सिर्फ ऐलानात ही थे। This is very तो होप्स हो कि वो ये मेरा मैसेज देखेंगे और उसको जो हमारे एथलीट्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम एथलीट्स की इस तरह से पजराई बड़ी ज़रूरी है। देखें किस तरीके से पाकिस्तान का नाम वो रोशन कर रहे हैं। अच्छा शाहजेब, बहुत सारे फैंस हैं आपके, शायकीन हैं आपके जो देख रहे हैं आपको, और वो जो है ना कुछ तो आपसे इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं कि वो भी आपकी तरह ही एमएमए फाइटर बन जाए। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहेंगे उन्हें? जी बिल्कुल, उनके लिए ये मैसेज है, मतलब आप जो भी करना चाहते हो, जिस फील्ड में आप अच्छे हो, ये नहीं कि आपने आज एमएमए देखा, शाहजेब रिंद जो है वर्ल्ड चैंपियन बन गया, आप भी कहो कि नहीं मुझे भी यही करना है। आप देखिए आपके अंदर, बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल है, जिस चीज में आप अच्छे हो या जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो, उस चीज पे आप फोकस करें और उसी चीज को परस्यू करें। बिल्कुल। इंशाल्लाह यू अचीव योर ड्रीम्स। तो शाहजेब, एक बार जरा हमारे व्यूअर्स के लिए अपनी बेल्ट तो दिखा दीजिएगा। हमें अब देखनी है कि कितनी खूबसूरत है, गोल्ड से मुज़य्यन लग रही है। ओरिजिनल गोल्ड है क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वर्ल्ड टाइटल है। वर्ल्ड टाइटल आपके नाम। बनता है इसको इस तरीके से आपका होल्ड करके रखना सारा टाइम, और बिल्कुल रखना चाहिए, सोना भी इसके साथ चाहिए, और बनता है। इतनी मेहनत आपने की होती है, और उसके बाद बिल्कुल स्पॉन्सर के मसाइल आपको नहीं आने चाहिए। हम भी मुक्तदर हलकों को कहेंगे कि देखें, ये हमारे एम्बेसडर्स हैं, शाहजेब रिंद जैसे खिलाड़ी हमारे एम्बेसडर्स हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, सरबुलंद करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट होनी चाहिए आपको। बहुत शुक्रिया शाहजेब रिंद, आपने हमसे गुफ्तगू की। हम आगे भी आपके मैचेस देखते रहेंगे, उम्मीद करते रहेंगे कि आप अच्छी शेप में रहें और कॉम्बैट करते रहें, एक्सप्रेसों में आते ही रहें।